स्कॉर्पियो में आते हैं, 2 रुपए किलो के राशन लेके जाते हैं और गरीब जो मजदूर है वो बैठ के रो रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है। सरकार ने उनका नाम हटा दिया। राशन बंद हो गया, 13 महीना से खत्म हो रहा है। दो मेरे लड़की लोग हैं जो इस मुश्किल घड़ी के अंदर, इस बहुत बुरे दौर के अंदर अन्न के लिए तरस रहे हैं। किस श्रेणी में आते हैं? बीपीएल। और आप राशन डीलर हैं, तो सर आपका भी कट गया। मैं इस सरकार को, मैंने पहले भी कहा कि जननायक नहीं, ऐसे काम करने वालों को मैं खलनायक कहता हूं। राजस्थान के खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा घोटाला, जरूरतमंद लोग योजना से दूर। राजस्थान के फतेहपुर में क्यों काटे गए योजना से गरीबों व जरूरतमंदों के नाम? पैसे वालों को आखिर किसने दिया योजना का लाभ? जिम्मेदार कौन, अधिकारी या सरकार? आखिर कौन है वो लोग जो योजना से जरूरतमंदों के नाम कटवा रहे हैं? देखिए नवतेज टीवी के संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। जरा गौर से देखिए इन लोगों को। ये वो लोग हैं जो अपने मत का प्रयोग पूरी शिद्दत के साथ करके अपना जनप्रतिनिधि चुनकर सरकार में भेजते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि उन जनप्रतिनिधियों के ही राज में इन्हें अनाज के दानों की मांग भी कैमरे पर आकर करनी पड़ेगी। आखिर आवेदन होता क्या है, ये जानने से पहले ही इनके आवेदन निरस्त कर दिए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस सरकारी योजना की जो सरकार ने वैसे तो गरीबों और निम्न श्रेणी के उन जरूरतमंदों के लिए लागू की थी जिनकी मासिक आय जरूरतों के मुताबिक कम है, मगर इस योजना का लाभ आखिर पैसे वाले क्यों और कैसे ले रहे हैं? ऐसा ही कुछ आपके या आपके आस पड़ोस के लोगों के साथ घटित ना हो, इसके लिए खबर को पूरा देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। योजना का पूरा नाम है खाद्य सुरक्षा योजना। योजना जिसके तहत सरकार बीपीएल और एपीएल लोगों को 2 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं वितरित करती है। हाथ जोड़कर खड़े ये वो राशन कार्ड धारी हैं जिनके नाम तो बीपीएल और एपीएल में दर्ज हैं, लेकिन इन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। एक टाइम था जब इन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया गया था, मगर वोट लेने के पहले तक। सत्ता की कुर्सी संभालते ही सरकार ने इनकी ये सुविधा वापस आखिर क्यों छीन ली? ये सवाल बड़ा है। नवतेज टीवी के संवाददाता आबिद खान ने एक ऐसे ही घोटाले की पड़ताल की है जिसका सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सूबे के मुखिया से बड़े सवाल खड़े करती नवतेज टीवी की ये रिपोर्ट है जो इन जरूरतमंदों को न्याय दिलाने वाले सवाल खड़े कर रही है जिनके तार्किक जवाब अधिकारियों के पास नहीं मिल रहे हैं, या यूं कहें कि अधिकारी जवाब देना नहीं चाहते। खबर राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर से है। ये वो गरीबों के राशन कार्ड हैं जो सरकार की इस योजना से हट चुके हैं। यहाँ सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना से उन सैकड़ों गरीब लोगों के नाम हटा दिए गए हैं जो वास्तविक जरूरतमंद थे और आज भी जरूरतमंद हैं। बीपीएल धारक लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से आखिर अधिकारियों ने क्यों हटाए? ऐसा कौन सा दबाव था उन पर जिसके चलते इतना बड़ा खेल गरीबों के साथ खेला गया? वैसे तो यह योजना बीपीएल और एपीएल परिवारों के हित को देखते हुए सरकार ने बनाई थी, जिसके तहत 2 रुपए प्रति किलो की दर से जरूरतमंदों को गेहूं मिल सके। मगर इन जरूरतमंदों में कुछ लोगों के नाम तो दर्ज ही नहीं है और कुछ लोगों के पहले के नाम दर्ज थे वो भी काट दिए गए हैं। इस मामले को आम आदमी पार्टी के नेता तैयब मेहराब खान ने सोशल मीडिया और ट्विटर पर भी उठाया था, मगर संतोषजनक जवाब ना मिलने पर तैयब खान इन जरूरतमंदों की लड़ाई अब धरातल पर लड़ रहे हैं। तैयब मेहराब खान ने जब रसद विभाग के परिवर्तन अधिकारी नरेश शर्मा से बातचीत की तो नरेश शर्मा गोलमोल जवाब देते नजर आए। नवतेज टीवी के संवाददाता आबिद खान ने उसी वक्त जब परिवर्तन अधिकारी के सामने सवाल रखा कि सर, इस तरह का मामला 2 साल पहले भी हुआ था जिसमें कई राशन डीलर सस्पेंड भी हुए थे, जो सस्पेंड लोग आज भी 2-2 राशन कोटे चला रहे हैं, तो अधिकारी साहब गोलमोल जवाब देते हुए पीछा छुड़ाते दिखे, वो भी ये कहते कहते कि इस तरह के पर्टिकुलर मैटर मेरे संज्ञान में नहीं है, जबकि सवाल और मामला दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सर, पिछली बार 2 राशन डीलरों को सस्पेंड किया गया था, उनके 4 को, और आज उनके पास 2-2 कोटे हैं, डबल। ऐसा कोई पर्टिकुलर मैटर है तो मेरे नोटिस में बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बता। तो आखिर ये अधिकारी के संज्ञान में क्यों नहीं है?
अधिकारी साहब के जवाबों से साफ होता है कि अनियमितताएं तो बड़ी हैं, मगर अधिकारियों के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। आप नेता तैयब खान ने इस मामले में उपखंड अधिकारी फतेहपुर को भी ज्ञापन दिया है। हम पिछले कई दिनों से राजस्थान सरकार से एक मांग रख रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर NFSA के अंदर जो लोग आते हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के जरूरतमंद लोग हैं, उनको खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाए। हुआ यूँ है कि पिछले 1 साल से 14 महीने इस चीज़ को हो चुके हैं। 1 मई 2020 के आसपास राजस्थान सरकार ने पोर्टल जो है वो क्लोज कर दिया था और उसके बाद से लोगों के नाम जो है काटने का सिलसिला जारी कर दिया, जोड़ने का सिलसिला वो खत्म हो चुका था। तब से लेकर के अब तक बहुत सारे लोगों का, जरूरतमंद लोगों का जो है नाम है इन्होंने काट दिया। ये भी आरोप लगाया कि कुछ राशन डीलर इसमें बड़ा घोटाला कर रहे हैं। 2 रुपए प्रति किलो वाले गेहूं को 20 रुपए प्रति किलो में ब्लैक में बेच रहे हैं, जिसके चलते इन सब का नाम काटा गया है। अधिकारी ये भी मान रहे हैं कि 2 से 2.5 हजार लोग फतेहपुर उपखंड में गलत तरीके से जुड़े हुए हैं। आप नेता तैयब मेहराब खान ने सूबे के मुखिया को जननायक की जगह खलनायक कहते हुए गरीबों का हक खाने का आरोप लगाया है। ये तरस रहे हैं, एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं और सरकार है वो अपनी झूठी वाहवाही, झूठी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। बाकी काम के नाम पर, गरीब की और मजबूर की, जरूरतमंद की मदद के नाम पर इस सरकार ने जीरो किया है, जीरो। मैं इस सरकार को, मैंने पहले भी कहा कि जननायक नहीं, ऐसे काम करने वालों को मैं खलनायक कहता हूं, क्योंकि वो गरीब को सताने का काम कर रहे हैं, अमीर को अमीर बना रहे हैं, गरीब को गरीब बना रहे हैं। नवतेज टीवी की टीम जब सच की पड़ताल करने उन जरूरतमंदों के घर पहुंची और असली सच जानना चाहा, तो सच का चेहरा देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये वो दिव्यांग है जो ना तो बोल सकता है ना ही सुन सकता है, मगर सरकार ने इस पर वोट के बदले शॉट लगाने वाला काम आखिर क्यों किया? दिव्यांग का नाम इस योजना से हटा दिया गया है, जबकि ये सरकार के BPL श्रेणी में दर्ज भी है, मगर इस दिव्यांग से सुविधा का लाभ आखिर क्यों छीना गया? इसका नाम आखिर क्यों काटा गया? बड़ा सवाल है। जब मीडिया टीम अन्य पीड़ितों से मिली तो क्या कहा पीड़ितों ने, वो भी सुन लीजिए। पहले आपका खाद्य सुरक्षा योजना में नाम था क्या, और अभी कट गया क्या? गेहूँ मिलते हैं या नहीं मिलते? पूरी बात बताओ। 1 साल हो गए गेहूँ नहीं मिलते साहब। अच्छा, नहीं मिलते हैं? नहीं मिलते साहब, अचानक नाम कट गया। पिताजी हैं वो हाथ ठेला लगाते हैं और भाई वो मजदूरी करता है। भाई के पास मजदूर कार्ड है और पिताजी को पेंशन मिलती है, लेकिन मोहल्ले के अंदर करोड़पतियों को क्यों मिलते हैं, जो मतलब पात्र नहीं है उनको भी लगातार क्यों मिल रहे हैं? मैं चाहता हूं कि सरकार के माध्यम से हमारे वार्ड का सर्वे कराया जाए और जो पात्र लोग हैं उनको जोड़ा जाए, क्योंकि इस बात का दुख होता है कि गरीब मजदूर उसका नाम काट दिया गया है और जो लोग पात्र नहीं हैं, 3-3 कोठी है, गाड़ी मोटर बंगला है, उनके नाम राशन कार्ड के अंदर दर्ज है और हमारा। हद तो तब हो गई जब एक विधवा औरत जिसके पति की 1 साल पहले मौत हो चुकी है और पहले इसको खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिलता था, मगर आज इनका नाम भी काट दिया गया। बच्चों के पापा क्या काम करते हैं? खत्म हो गया, 13 महीना हो गया, पहली बीमार है। अच्छा, पापा नहीं है बच्चों के? हाँ, नहीं। तो आपका राशन कार्ड 13 महीना हो गया, बंद होया। अच्छा, 13 महीने पहले गेहूँ मिलते थे क्या? पहले गेहूँ मिलते थे? BPL परमिट है। आप नेता ने तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर यह भी आरोप लगाया है कि सिर्फ अपनी मनमर्जी के लोगों को जोड़ा गया था और मनमर्जी के लोगों को हटवा दिया गया है। पैसे वाले और रसूखदार लोगों को ही इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। जो अच्छी खासी ITR इनकम टैक्स फाइल मेंटेन कर रहे हैं, सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। जो महंगी गाड़ी में गेहूं लेने आते हैं, आखिर क्यों? सवाल ये भी है कि इनके नाम हटवाने के पीछे असल वजह आखिर क्या हो सकती है? देखिए, मेरा किसी अधिकारी से, बड़े राजनेताओं से अगर मेरा कोई संबंध है तो मैं इस चीज़ का लाभ ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं गरीब हूँ, मैं मजलूम हूँ, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है, तो मैं अंतिम छोर का व्यक्ति हूँ, तो मैं इन चीज़ों से वंचित रह जाता हूँ। ये बड़ी विडंबना की बात है, ये ऐसा हो रहा है। ये सही बात है कि बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो वाले लोग जो हैं वो भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। जब
हमारी टीम जब इन सवालों के जवाब जानने उपखंड अधिकारी डॉक्टर प्रतिभा डोटासरा के पास पहुंची तो क्या कहा डोटासरा ने वो भी सुन लीजिए। वीआईपी घरानों से कई एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं जिनके नाम उसमें हैं और 2 रुपये किलो वाले गेहूँ ले रहे हैं। जबकि यहाँ अपने फतेहपुर की बात की जाए तो बहुत से दिव्यांग हैं, अपाहिज हैं, जो भी जिनको ज़रूरत है, वास्तव में ज़रूरत है, उनके नाम में है नहीं और जिनके थे उनके कट गए। इसके बारे में क्या कहना है? आपने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया है, दिव्यांगजनों का, गरीब परिवारों का। ये आपका बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस बारे में जैसे भी शिकायतें प्राप्त होगी उसी प्रकार इस पे बिल्कुल तो एक्शन लिया जाएगा। साथ ही जो पोर्टल है वो पिछले 1 साल से बंद है। जैसे ही पोर्टल खुलेगा उस पर अपडेशन का भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अभी राजस्थान सरकार द्वारा जो सर्वे करवाया गया था उसमें भी काफ़ी परिवारों को इसमें से निकाला गया है और कुछ ऐड भी हुए हैं जो अनावश्यक रूप से लाभान्वित पात्र ना होते हुए भी फ़ायदा ले रहे हैं। उन पे कार्रवाई करके जैसे ही हमें जांच प्राप्त होती है, सर्वे रिपोर्ट आती है, कार्रवाई करके उनसे बकाया भी वसूली की जाएगी और आगे के लिए भी उन पे एक्शन लिया जाएगा। मैम, उपखंड के कुछ कर्मचारियों से मेरी बातचीत में पता चला और उस आधार पर मैं बता रहा हूँ, करीबन आइडियल अपन माने तो 2 से 2,500 2500 के लगभग ऐसे जो राशन कार्ड है जिनका नाम हटाया जा सकता है। 2000 से 2500 के लगभग के इस तरह के जो हैं जो गलत तरीके से जुड़े हुए हैं। उसके बारे में जैसे ही पोर्टल खुलता है उस पे जो ताज़ा स्थिति है वो अपडेट कर दी जाएगी। जो पात्र नहीं है उनका नाम हटा दिया जाएगा। एसडीएम महोदया ने कहा कि आपने बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है। मामला बड़ा संवेदनशील है। ये तो सच है कि एसडीएम साहिबा ने गलत तरीके से खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने वालों से रिकवरी वापस लेकर उन पर कार्रवाई करने की बात तो कही, मगर सवाल ये है कि इन दिव्यांग गरीब लोगों को, इन विधवाओं को और इन जरूरतमंदों को इस योजना का लाभ कब और कैसे मिलेगा। नवतेज टीवी की टीम ने जब फतेहपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी नूर मोहम्मद खान से बातचीत की तो अधिकारी साहब भी कैमरे पर मानो सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे थे। अधिकारी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब संवाददाता ने कहा कि हमारे पास जरूरतमंदों के बीपीएल कार्ड धारी राशन कार्ड हैं जिनके नाम आपके कार्यालय ने काट दिए हैं, तो अधिकारी साहब इस पर गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए और कार्रवाई करने की बात कह डाली। उससे पहले निरंतर नाम जोड़े जाने की प्रक्रिया चालू थी। जिस भी पात्र व्यक्ति के द्वारा आवेदन किया जा रहा था उसके नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़े जा रहे थे। नाम काटे जाने तक का जहाँ तक सवाल है कि जो एक निश्चित गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया था 53% का, उससे ज़्यादा का फिगर फतेहपुर नगर पालिका में हो गया था और नए जो भी जरूरतमंद लोग थे उनके नाम जोड़े जाने की गुंजाइश नहीं रही थी। इसलिए राज्य सरकार के आदेशानुसार नगरपालिका स्तर पर नगरपालिका कार्मिकों की व रसद डीलरों के साथ ड्यूटी लगाई गई थी। उनके द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि ये व्यक्ति पात्र नहीं है। उसी के बिहाफ पर लगभग 1250 परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से काटे गए थे। सर, बीपीएल परिवारों के नाम काटे गए? बीपीएल परिवार का कोई नाम नहीं काटा गया। बीपीएल परिवार का नगरपालिका स्तर से किसी प्रकार के नाम काटने की अनुशंसा नहीं की गई। ऐसे कई राशन कार्ड है सर हमारे पास में जिनके नाम कट गए बाद में, जो बीपीएल भी है और जो उसमें श्रेणी में भी आ रहे हैं। कुछ लोग बड़ी बड़ी महंगी कारें लेके 2 रुपये किलो का गेहूँ लेके जा रहे हैं। कहने का सेंस आप समझ रहे हैं कि जिनको जरूरत नहीं उनके भी नाम जुड़े हुए हैं, तो इस पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? इस पे इसी वजह से उन्हीं पे कार्रवाई करने के लिए ही ये नाम काटने की प्रक्रिया की गई थी। हो सकता है अभी भी काफ़ी लोग ऐसे हों जो इस तरह की स्थिति है, तो जब भी राज्य सरकार के आदेश होंगे तो पुनः सर्वे कराकर कोशिश की जाएगी कि ऐसे नाम, आदमियों के नाम उसमें से काटे जाए। सवाल ये है कि अधिकारी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जांच करवाने की बात कर रहे हैं, पैसे वालों से, बड़ी बड़ी कार और इनकम टैक्स दाताओं से वापस रिकवरी लेकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मगर ये तो बताइए साहब कि आखिर इन गरीबों के साथ ये खेल क्यों खेला गया? पैसे वालों को फायदा आखिर किसने और क्यों दिया? क्यों इनके नाम काटकर पैसे वालों के नाम जोड़ दिए गए? इसका राज कहीं बड़ा तो नहीं? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सवाल ये भी है कि क्या आपको इस जनता ने इसलिए ही चुना था जो दाने दाने के लिए जनता कैमरे पर आए और अपने हक के लिए रोती बिलखती गुहार लगाए? इस पूरे मामले में जब हमारी टीम वार्ड नंबर 18 के राशन डीलर से मिली तो पता चला कि राशन डीलर खुद बीपीएल श्रेणी में आते हैं, जिनका खुद का नाम भी हटा दिया गया है।
और उसे जुड़वाने के लिए डीलर साहब खुद नगरपालिका एसडीएम ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं। राशन डीलर खुद बीपीएल हैं और ये बीपीएल कैटेगरी से आते हैं। इनका खुद का नाम भी कट गया है। ये बता रहे हैं मेरा खुद का भी कट गया, मैं बीपीएल श्रेणी में आता हूँ और मेरा खुद का भी कट गया, ऐसा इनका कहना है। तो बातचीत करते हैं सर। सबसे पहले तो नवतेज टीवी में आपका स्वागत है। क्या नाम है सर? गुलाम मुस्तफा। आप क्या काम करते हैं? राशन डीलर और इलेक्ट्रीशियन। राशन डीलर आप कौन से वार्ड के राशन डीलर? वार्ड नंबर 18 के राशन डीलर है। तो सर अभी कोई नाम कट के आए हैं इसमें? अभी नहीं आए, सितंबर में आए। सितंबर में नाम कट गया। कितने लोगों के नाम कट गए? 30 राशन कार्ड बन गए आपके क्षेत्र में। 30 राशन कार्ड बीपीएल परिवार और एपीएल के मिला के, एपीएल और बीपीएल मिला के 30 राशन कार्ड बंद हो गए जी। 30 राशन कार्ड बंद हो चुके हैं। आप कौन सी श्रेणी में आते हैं? बीपीएल में। और आप राशन डीलर हैं? राशन डीलर। तो सर आपका भी कट गए? बिल्कुल। हाँ मेरा भी नाम। इस मामले में आपने कुछ किया? हाँ कोशिश की, नहीं हो रहा है। थोड़ा जोर से बोलो। कोशिश की मैंने, बहुत नहीं हो रहा है। आप बीपीएल फिर भी कट गया? हाँ। इतना ही नहीं, फतेहपुर विकास संस्थान के अध्यक्ष ने भी सरकार पर गरीबों का हक खाने के सवाल खड़े किए हैं। अध्यक्ष शहजाद खान ने यह भी कहा है कि अगर पैसे वाले गरीबों की इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो वो भी गरीबों का हक ही खा रहे हैं। गरीब लोगों का खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ा जाए और जिसने गलत नियमों से अपना नाम जुड़ा रखा है और वो राशन ले रहे हैं, तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वो गरीबों का हक खा रहे हैं। और ये किसी जाति किसी धर्म में नहीं लिखा किसी गरीब का हक खाना, ना कुरान में ना गीता में। सरकार से बोलना चाहता हूँ कि उन गरीबों का खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ा जाए, उनको हक दिया जाए। एक तो पिछले 1.5 साल से कोरोना से वैसे वो परेशान है और फिर सरकार ने उनका खाद्य सुरक्षा से नाम हटा दिया गया है। और मैं खुद भी देखता हूँ राशन डीलरों के पास स्कॉर्पियो में आते हैं, 2 रुपये किलो के राशन लेके जाते हैं और गरीब जो मजदूर है वो बैठ के रो रहे हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है। सरकार ने उनका नाम हटा दिया गया है। बीपीएल और एपीएल दोनों ने करीबन मेरे हिसाब से 1400 या 1500 राशन परिवारों का नाम काटा गया है। तो सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, उन गरीबों का नाम जोड़ा जाए और जिसने गलत तरीके से अपना नाम जुड़ाया गया है, सरकार से यह भी निवेदन है आप उनका सर्वे कराएं, उनका नाम हटाएं और गरीब जनताओं का नाम जुड़ाया जाए। सुना आपने, किसी का हक खाना ना गीता में लिखा है ना कुरान में। बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकारों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की आंखों के सामने ये सब चल रहा है तो फिर सवाल उठना भी जायज है, क्योंकि मीडिया से आप बच नहीं सकते। क्या इन मजदूर लोगों ने इसलिए नेताओं को वोट दिया था, चुनकर भेजा था? दर दर की ठोकरें खाने वाले इन लोगों की तड़प सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। आखिर में सवाल उठता है कि जिन पैसे वालों को इस योजना की जरूरत ही नहीं, उनके नाम किसने जुड़वाए? आखिर गरीबों के नाम काटे ही क्यों गए? राजस्थान के फतेहपुर से नवतेज टीवी के लिए संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।